Thank you, Vrushali, for a warm welcome. Good evening, everyone. Myself कौमुदी म्हात्रे और हस्बैंड हेमंत के साथ में ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ एंड प्राउडली कोच्ड एंड मेंटर्ड बाय जाल बगवागर. सो आज का मेरा टॉपिक है प्रोटीन के बारे में. ओके, सो प्रोटीन के बारे में एक्चुअली ये बहुत बड़ा विषय है प्रोटीन. ओके, क्योंकि इतने कम समय में हम लोग प्रोटीन को समझ नहीं पाएंगे एक्चुअली. लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा आप तक इसकी नॉलेज पहुंचाने की. राइट. सो आप आपके सामने जो स्लाइड देख रहे हैं उसमें प्रोटीन है और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप. तो ये साइंटिफिकली स्ट्रक्चर है प्रोटीन का हमारे बॉडी के अंदर. जब यू नो हम लोग डाइसेक्ट करते हैं तो किस तरीके से दिखता है. राइट. सो आगे चलेंगे, प्रोटीन के बारे में हम लोग ज्यादा जानकारी लेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. सो क्या है प्रोटीन. राइट. सो प्रोटीन are naturally occurring polymer made up of amino acid and linked together by peptide bonds. प्रोटीन अमीनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्ड्स से बनते हैं एक्चुअली. ओके. The protein term derived from the Greek word proteos, meaning holding the first place. Okay, Greek word है एक proteos, उसका मतलब है first place. यानी कि क्या, फर्स्ट यानी प्रथम, जो बहुत जरूरी होता है उसको हम लोग पहले लेते हैं. राइट. सो इसकी वजह से प्रोटीन का महत्व आप यहाँ से समझ पाओगे कि कितना जरूरी है प्रोटीन. ओके, प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम. बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. राइट. दे फाउंड इन एवरी सेल इन द बॉडी. दे आर इन्वॉल्व इन मोस्ट ऑफ द बॉडीज फंक्शन एंड लाइफ प्रोसेसेस. जो हमारे बॉडी के बहुत फंक्शन, जो ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस होते हैं वो प्रोटीन के ऊपर निर्भर होते हैं. ओके, द ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू हैव बिटवीन 80,000 to 4 lakhs protein, but not all of them are processed by all cells at the same time. Okay, इतने सारे प्रोटीन से हमारा बॉडी बनता है, मतलब 4 लाख के ऊपर प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, बट सारे प्रोटीन्स एक ही साथ में सेल बना नहीं पाता है. ओके, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स एस्टिमेटेड ओवर 1 लाख डिफरेंट प्रोटीन्स. 1 लाख जो प्रोटीन्स है, डिफरेंट प्रोटीन्स, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर उनको मतलब रिकग्नाइज होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं. सो दे परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस from structural support to carrying out the chemical reactions. Okay, and protein is a vital part of the human body. बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी पार्ट है प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के अंदर. ओके, इट्स लाइक जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो बिल्टअप है वो किस तरीके से होता है प्रोटीन से. सो मसल के अंदर जो होता है वो 30% प्रोटीन होता है. लीवर कंटेंट 20 to 30% प्रोटीन. राइट. एंड रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 30% प्रोटीन कंटेंट करते हैं. हायर परसेंटेज ऑफ प्रोटीन जो होता है वो हेयर, बोन्स एंड अदर ऑर्गन्स और टिश्यूज में पाया जाता है विथ लो कंटेंट ऑफ वाटर. नेक्स्ट. सो ये जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रोटीन बहुत जरूरी है ह्यूमन बॉडी के अंदर. सो उसके जैसे हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा कि 1 लाख अबव प्रोटीन्स हमारे बॉडी के अंदर काम करते हैं एक्चुअली. राइट. सो उसमें से जो मेजर रोल कैरी करते हैं वो 7 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, विच आर एंटीबॉडीज, contractile protein, hormonal proteins, structural proteins, storage proteins, transport proteins and enzyme proteins. राइट. सो ये जो प्रोटीन्स है वो मेजर वर्क करते हैं हमारी बॉडी के अंदर. नेक्स्ट. उसकी फंक्शंस क्या है वो हम लोग देखेंगे अभी. यू कैन सी द स्लाइड. ओके, ये बॉडी के अंदर जो 7 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं बहुत ज्यादा.
तो उसका ब्रीफ में हम लोग जानकारी लेंगे कि किस तरीके से वो काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो एंटीबॉडीज जो होते हैं, राइट, एंटीबॉडीज प्रोटीन्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स दैट डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट एंटीजन और फॉरेन इन्वेडर्स जो होते हैं उनसे डिफेंड करने का काम करते हैं। ओके, उनकी एबिलिटी होती है वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को जो फॉरेन इन्वेडर्स या बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करते हैं, राइट। सो वन वे एंटीबॉडीज counteract antigens is by immobilizing them so that they can be destroyed, उनको डिस्ट्रॉय करने में व्हाइट ब्लड सेल से मदद ले सके। सो वो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर उस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट। हम जो हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं, राइट, एंड जो मसल के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसमें ये प्रोटीन काम आते हैं। ओके, यू कैन सी द मॉलिक्यूलर मोटर्स ऑल्सो, सो वो भी ये प्रोटीन्स के अंदर आते हैं, राइट। सो द साइटोप्लाज्म जो सेल्स होते हैं इज अ कोलोडियल नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, राइट। वो पूरा नेटवर्क होता है। एक्टिंग फिलामेंट्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क, राइट। सो ये पूरा नेटवर्क प्रोटीन का जो नेटवर्क होता है वो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में वगैरह काम करते हैं, राइट। It tends to possess copious amount of actin, which controls muscle contraction and as well as cellular movements जो होते हैं और division processes जो होते हैं उसमें काम करते हैं। Myosins powers the task carried by actin by supplying it with energy, right? So energy के साथ में ये supply करते हैं। Next, जो enzyme proteins होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर, मतलब जो हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स है, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। इट इज एक्चुअली आइडेंटिफाइड एज अ प्रोटीन। ओके, ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं। सो एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स which are the catalyst of the metabolic reactions, जो metabolic reactions होते हैं, it enables an organism to build up the chemical substances necessary for the life, proteins, nucleic acids, carbohydrates and lipid, इनको convert करते हैं, okay, और into other substance and to degrade them, okay. So एंजाइम के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। सो ये प्रोटीन्स जो है उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है कोई भी। ओके, जो भी लाइव मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एंजाइम्स के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, हार्मोनल प्रोटीन्स जो होते हैं, हार्मोनल प्रोटीन्स आर मैसेंजर प्रोटीन्स। ओके, जो मैसेजेस कोऑर्डिनेशन जो होता है, ओके, इट हेल्प्स दैट कोऑर्डिनेट सर्टेन बॉडीली फंक्शंस जो होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में हार्मोनल प्रोटीन्स यूज में आते हैं। ओके, ये भी हार्मोन्स भी हमारे बॉडी में बहुत सारे हैं। इट मतलब सैकड़ों हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और वो मैसेज कैरी करते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स आर हाईली स्पेसिफिक प्रोटीन्स, सब डिवीजन ऑफ साइटोकिन्स। ग्रोथ फैक्टर्स स्टिम्युलेट द डिवीजन and differentiation of the particular type of cells. In skeletal muscle hypertrophy, growth factors includes insulin like growth factor, okay, IGF हम लोग जिसको बोलते हैं वो। IGF is secreted by skeletal muscle, okay. It regulates insulin metabolism and stimulates protein synthesis, right. So ये हार्मोनल ये प्रोटीन इस तरीके से काम करते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज एन एंड्रोजन or a male sex hormone
The primary physiological role of androgen are the promote the growth and development of male organs and characteristics. Testosterone affects the nervous system, skeletal muscle, bone marrow, skin, hair and the sex organs. Okay, so इतना important होता है ये testosterone hormone, right? Cortisol hormone जो होता है, it is a steroid hormone, a hormone which have a steroid nucleus that can pass through a cell membrane without a receptor, right? Which is produced in the adrenal cortex of the kidney. It is a stress hormone. It is called a stress hormone. Okay, cortisol is a stress hormone. So ऐसे बहुत सारे hormones हमारे body में काम कर रहे होते हैं, which depend on protein. Actually, that they are the proteins, right? Next. स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो होते हैं, a large group of structural proteins maintains and protect the structure of the animal body. मतलब जो भी लिविंग थिंग है लाइक ओके और एनिमल्स है वो उसका इस तरीके से a large group of structural प्रोटीन्स का जो ग्रुप होता है वो बहुत लार्ज होता है, right? The most common example of the structural protein is collagen, which is found in the bone cells and the skin. Okay, a collagen is a protein. हम सब लोगों को पता है, right? So it is a structural protein. So वो हमारे बॉडी को बॉडी का स्ट्रक्चर संभालने में काम आता है. Structural proteins are also found in cells. They are used to provide an internal structure to the cell. Cell को internal structure देने के लिए जो काम आता है, right? The cytoskeleton बोलते हैं उसको. Are sometimes involved in cell movement. Structural proteins are especially important in larger cell, right? जो structural protein होते हैं जो हमारे larger cell होते हैं उसके लिए important होते हैं. Next, जो स्टोरेज प्रोटीन्स बोलते हैं, ओके, स्टोरेज प्रोटीन्स रिजर्व अमीनो एसिड्स फॉर द बॉडी अंटिल रेडी फॉर यूज. ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के लिए ये स्टोरेज प्रोटीन्स, राइट? ये कैरी करते हैं अमीनो एसिड को, क्योंकि जब भी प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है तो अमीनो एसिड्स में ब्रेकडाउन होता है, तो वो अमीनो एसिड्स को जब तक यूज में नहीं आते हैं वो तब तक वो रिजर्व करके रखते हैं. For example, ferritin is storage protein that stores iron. जब हम लोग आयन लेते हैं तो उसको फेरेटिनिन में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, सो वो स्टोर करके रखता है आयन को जब तक वो ब्रेक डाउन होके फेरेटिनिन को यूज में ना ला सके, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. So transport proteins are carrier proteins that move molecules from one place to another in the body, right? So transport करने में ये proteins काम आते हैं अलग अलग molecules को, right? The respiratory protein hemoglobin acts as oxygen carrier, okay, in the blood. Okay, hemoglobin oxygen carry करता है, right? ब्लड के अंदर. सो ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग से लेके बॉडी के बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं वहां तक लेके जाने के लिए ट्रांसफर प्रोटीन काम आते हैं, राइट? साइटोक्रोम्स another type of transport protein operate in the electron transport chain as electron carrier protein. Okay, so इस तरीके से ये सारे प्रोटीन्स जो 7 टाइप्स ऑफ मेजर प्रोटीन्स है वो हमारे बॉडी के अंदर मेजरली वर्क करते हैं, राइट? सो नेक्स्ट जो है वो प्रोटीन्स एक्चुअली क्या है? प्रोटीन्स आर द बायोपॉलिमर स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स of which there are 20 common ones found in biological chemistry. जो 20 अमीनो एसिड्स है, जैसे मैंने बोला कि प्रोटीन जब हम लोग लेते हैं, ओके, डाइटरी प्रोटीन एज तो उनको अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होना होता है, राइट? सो पार्टिसिपेटिंग इन नियरली ऑल सेल्यूलर, जो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है उसके अंदर वो अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, दे आर नो
जो हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल सेलुलर एक्टिविटीज. सो प्रोटीन्स जब सिंथेसिस होते हैं तो साइटोप्लाज्म में proteins are synthesized in the cytoplasm in a process terms translation. जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो साइटोप्लाज्म में होता है, तो उसको ट्रांसलेशन टर्म से जाना जाता है. The typical protein is constructed from a single set of amino acid. Every protein is specially equipped for its function. Okay? Any protein in the human body can be created from mutation of only 20 amino acids. Okay, while there are hundreds of amino acids, बहुत सारे amino acids हमारे body के अंदर होते हैं. Okay, but human use only 20 of them. सिर्फ 20 ऐसे amino acids है जो majorly use होते हैं bodily functions में, right? So one way to further classify them is by defining which one healthy bodies can and cannot make. Okay, मतलब healthy body कुछ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे. So there the three classes of the proteins essential amino acids में convert होता है, amino acids में conversion होता है, but हम लोग यहाँ पे दो ही मेजर जो जरूरी होता है वो हम लोग देखेंगे, which is non-essential amino acids and essential amino acids. So let's see what is amino acid first. So what are the amino acid? Amino acid are molecules that combine to form proteins. Okay, amino acids are proteins are the amino acids and proteins are the building blocks of the life. Okay, amino acids और proteins से ही body बनता है actually. So when proteins are digested or broken down, amino acids are the results. जैसे मैंने पहले बोला था कि जब भी protein digest होता है या break down होता है तो वो ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में. तो जैसे पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि दो टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं which are essential amino acids. Essential amino acids cannot be made by the body. As a result, they must come from the food. जो essential amino acid होते हैं वो कितना भी आपका बॉडी हेल्दी रहे, कुछ भी रहे, बट वो बॉडी cannot make them, बॉडी नहीं बना पाता है. So which are the amino acid which are essential? Okay, so there are 9 essential amino acids: histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन. ये 9 अमीनो एसिड जो है वो बहुत असेंशियल होते हैं, क्योंकि ये 9 असेंशियल अमीनो एसिड को लेके ही बाकी के जो 11 असेंशियल नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है जो जरूरी होता है बॉडीली फंक्शन के लिए बॉडी के अंदर, वो बॉडी बना पाता है. अगर ये 9 असेंशियल अमीनो एसिड आपके बॉडी में अगर नहीं है तो बाकी के जो 11 नॉन असेंशियल अमीनो एसिड है जिनका जरूरी होता है बॉडी के अंदर होना बाकी के बहुत सारे फंक्शंस में, वो बॉडी बना नहीं पाता है. So which are the non-essential amino acid? Non-essential amino acid that our bodies can produce the amino acid even if we do not get it from the food we eat. हम बॉडी बाहर से लेते हैं फूड, उसमें अगर नहीं है तो भी हमारा बॉडी बना पाता है बिकॉज ऑफ दैट essential 9 essential amino acid. So non-essential amino acids जो है वो है alanine, arginine, asparagine, aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glutamine, glycine, proline, serine and tyrosine. ये जो 11 अमीनो एसिड है विच इज नॉन अमीनो एसिड. ओके, तो इसके फंक्शंस हम लोग देखेंगे कि क्यों जरूरी होते हैं. जो 9 असेंशियल अमीनो एसिड है वो क्यों जरूरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि हिस्टिडीन जो है वो हमारे जो बॉडी हम लोग रोज बॉडी को यूज करते हैं, राइट, पूरे दिन भर में. सो हमारे बॉडी को रिपेयर होना जरूरी होता है.
सो अगर हिस्टिडीन हमारे बॉडी के अंदर नहीं है तो उसको टिश्यू का ग्रोथ और रिपेयर नहीं होता है। आइसोल्यूसिन जो है वो स्टिम्युलेट जो हार्मोनल हमारा हम लोगों ने पहले स्लाइड्स में देखा कि हार्मोन प्रोटीन्स कैसे होते हैं, क्या क्यों जरूरी होते हैं। तो ये जो असेंशियल अमीनो एसिड है आइसोल्यूसिन, वो हॉर्मोन्स को स्टिम्युलेट करता है, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अमीनो एसिड हमारी बॉडी में होना जरूरी है, राइट, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से बॉडी बहुत हर्ट होती है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, राइट। सो इसकी बहुत जरूरत होती है बॉडी को। ल्यूसीन जो है वो हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। रोज रोज हमें एनर्जी की जरूरत होती है, सो ल्यूसीन की भी हमारे डाइट में होना या हमारे बॉडी में होना बहुत जरूरी होता है। लाइसिन जो है वो एंटीवायरस फैक्टर्स, जो हम लोगों ने एंटीबॉडीज के बारे में देखा, वहां पे ये अमीनो एसिड काम करता है। ओके, हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको फॉरेन इन्वेडर्स को आइडेंटिफाई करने में जो मदद करता है, वो ये अमीनो एसिड है। मिथियोनिन क्या करता है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है। ओके, अगेन दिस इज अ प्रोटेक्टिव अमीनो एसिड। फिनेलेलानिन जो है वो वेट को कंट्रोल करता है। हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत ही ज्यादा ओबीज लोग हम लोग देख रहे हैं, तो उनमें ज्यादातर प्रोटीन की डिफिशिएंसी होने के कारण, और प्रोटीन की डिफिशिएंसी मतलब ये जो पर्टिकुलरली जो अमीनो एसिड है उसकी डेफिशिएंसी होती है, और उनका वेट पे कंट्रोल नहीं रहता है, राइट। थ्रियोनिन जो है इट इज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ हम लोग बोल सकते हैं। सो इसका इम्पोर्टेंस है। आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें बहुत बढ़ रही है, तो ये अमीनो एसिड वो सारी चीजों को कंट्रोल करने में काम आता है। ट्रिप्टोफैन जो है वो स्लीप इंड्यूसिंग है, राइट। आजकल नींद भी नहीं मिलती है, सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सो उसकी वजह से ब्लू लाइट्स के हम लोग बहुत ज्यादा संपर्क में आते हैं। सो इस वजह से हमारी नींद भी खराब हो रही है। लेकिन अगर ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड अगर हमारी बॉडी में इनफ मात्रा में होता है तो हमें स्लीप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो नहीं होते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेलिन जो है वो प्रिवेंट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को। जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं वो ये वेलिन अमीनो एसिड ना होने के, प्रॉपर मात्रा में ना होने के कारण भी हो सकते हैं, राइट। सो ये मैंने आपको ब्रीफ में इनके बारे में दिया है। इनके बारे में अगर आपको बहुत ज्यादा वास्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, डीपली इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आई रिकमेंड टू रिफर बखरूज बुक विटामिन दैट हील, नेचुरल इम्यूनिटी फॉर बेटर हेल्थ। ये बुक ने प्रोटीन के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, तो आप वहां से बहुत ज्यादा सीख सकते हैं कि 20 मिनट इज नॉट इनफ फॉर द प्रोटीन टॉपिक एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट। सो 2015 में सर्वे किया गया था कि प्रोटीन कंजम्पशन इन द डाइट ऑफ एडल्ट इंडियंस, सर्वे, okay, revealed that around 80% of Indians are protein deficient, with 91% of vegetarians, okay, जो 91% वेजिटेरियन जो लोग हैं इंडिया में वो प्रोटीन के डिफिशियंसी से अफेक्टेड है, एंड 85% of non-vegetarian exhibiting deficiencies. See, the large amount of protein is in नॉन-वेज फूड। ओके, नॉन वेजिटेरियन जो फूड होता है उसमें, लाइक एनिमल फूड। ऐसा होने के बावजूद भी 85% ऑफ नॉन वेजिटेरियंस आल्सो द प्रोटीन डेफिशिएंट, राइट। सो हमारा इंडिया का एक्चुअली कल्चर है कि हम लोग प्रोटीन अगर लेना है तो लार्जली जो अमाउंट है वो नॉन वेज फूड से आता है, बट हमारे इंडिया का कल्चर ऐसा है कि हम लोग नॉन वेज फूड हफ्ते में 2 बार ही खाते हैं,
राइट। सो इसकी वजह से वो 85% ऑफ जो हम खुद को नॉन वेजिटेरियन बतलाते हैं, वो भी प्रोटीन डेफिशिएंट है। सो की इश्यूज क्या है इसके पीछे, राइट? लैक ऑफ अवेयरनेस, मेनी इंडियंस आर अनअवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन एंड देयर डेली रिक्वायरमेंट। हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा डेली प्रोटीन का रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? सो इसकी वजह से लोगों में वो अवेयरनेस ना होने की वजह से वो लोग डेली प्रोटीन इंटेक नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से डेफिशिएंसीज बढ़ रही। myths and misconceptions जो है, there are widespread myths surrounding protein consumption, such as the belief that it lead to weight gain, uh, weight gain, that or that's मतलब जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके लिए ही प्रोटीन लेना जरूरी होता है, नॉट फॉर द ले मैन। मतलब जो जनरल पब्लिक है उनके लिए प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है, जो बॉडी बिल्ड करते हैं उनके लिए ही जरूरी है। और अगर प्रोटीन हम लोग लेंगे तो वेट गेन करेंगे। सो ऐसे इस तरीके के मिसकंसेप्शंस की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। डाइटरी हैबिट्स जो है, द सर्वे हाईलाइटेड द नीड फॉर इंडियंस to incorporate more protein-rich food into their diets. Protein deficiency, the survey highlighted that protein deficiency can lead the various health problems, including weakness, fatigue, and compromised immune system. आजकल जो immune system के जो problems आ रहे हैं, वो भी protein के deficiency की वजह से बहुत सारे जो health challenges face कर रहे हैं, वो भी बहुत सारी ऐसी challenges है जो protein की deficiency की वजह से हो रहे हैं, right? So कैसे एड्रेस करेंगे हम लोग ये सारी चीजें, राइट? सो हाउ इट कैन बी एड्रेस नेक्स्ट। सो रिकमेंडेशंस जो है वो क्या है? इंक्रीज प्रोटीन इंटेक, द सर्वे emphasize द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटीन इंटेक थ्रू द बैलेंस डाइट, राइट? बैलेंस डाइट मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इंटेक होना, प्रोटीन रिच फूड हमारे डाइट में होना चाहिए, राइट? प्रमोट अवेयरनेस, जैसे हम लोग अवेयर करते रहते हैं लोगों को, वैसे ही देयर इज अ नीड टू एडुकेट पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन एंड डिस्पेल कॉमन मिथ्स। जो मिथ्स है वो हम लोगों को उनको उनसे ओवरकम करने में मदद करना है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाना है, ताकि वो सारे मीथ से वो ओवरकम कर सके। एनकरेज प्रोटीन रिच फूड, प्रोटीन रिच फूड ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए हम लोगों को एनकरेज करना है। एंड उससे ज्यादा सप्लीमेंट योर डाइट along with healthy protein rich food, add high quality dietary protein in diet। okay, high quality डाइटरी प्रोटीन हम लोगों को हमारे डाइट में सप्लीमेंट्री डाइटरी प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, सो किस तरीके से हाई क्वालिटी डिफाइन करेंगे हम लोग, राइट? सो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, लाइक मतलब जो बाजार में प्रोटीन्स मिलते हैं और हमारा जो न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन है उसके साथ में कंपैरिजन किया, सो दैट वी कैन डिफाइन हाई क्वालिटी कि क्या जरूरी होता है। सो आपने लास्ट स्लाइड्स में देखा होगा कि क्या जरूरी होता है प्रोटीन। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होना बहुत जरूरी होता है, तभी आप उसको प्रोटीन बोल सकते हो। अगर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड कोई भी प्रोटीन में नहीं है, उसको नाम कुछ भी दो, लेकिन वो प्रोटीन एज अ प्रोटीन आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज प्रोटीन इटसेल्फ इज अ 9 अमीनो एसिड का जो चेन होता है वही होता बनता है प्रोटीन, राइट? सो मैंने कुछ ब्रांड्स लिए हैं यहाँ पे। पहला है प्रोटीन एक्स। ओके, सो उसके पीछे पूरा लेबल देखा मैंने, एंड वहां पे कहीं पे भी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड का जिक्र नहीं है। देर नॉट मेंशन्ड, एक भी अमीनो एसिड मेंशन नहीं है ये प्रोटीन एक्स के ऊपर, राइट? और मैंने जब भी केमिस्ट को पूछा कि सबसे ज्यादा कौन सा बिकता है, तो उन्होंने बोला कि प्रोटीन एक्स बिकता है, राइट? सो जिसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है ही नहीं, वो क्या एज अ प्रोटीन आपके बॉडी में जाके काम करता होगा जैसे काम करना चाहिए? इतने सारे फंक्शंस है प्रोटीन के, पूरा बॉडी उसके ऊपर डिपेंड करता है,
तो अगर हम लोग प्रोटीन ले रहे हैं जिसके अंदर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है ही नहीं, तो किस तरीके से हम उसको प्रोटीन बोल सकते हैं, राइट? और एक है पीडियाश्योर, उसका इंश्योर करके एक मतलब एडल्ट्स के लिए ये प्रोटीन अवेलेबल है मार्केट में। इसके ऊपर भी एक भी अमीनो एसिड मेंशन नहीं है, राइट? सिर्फ हमारा न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन है, उसके पीछे अगर आप लेबल देखेंगे तो ऑल एसेंशियल 9 अमीनो एसिड, जिसका मैंने लास्ट स्लाइड में जिक्र किया और उसके फंक्शंस बताए कि वो क्यों जरूरी होते हैं, तो वो सारे के सारे एसेंशियल 9 अमीनो एसिड सिर्फ न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन के अंदर पाए गए। ओके, सो अगेन चलो ये चीज रह गई। प्रोटीन कंटेंट जो हम लोग जब बोलते हैं कि आप 1 स्कूप अगर लेंगे प्रोटीन का, तो उसके अंदर आपको कितना ग्राम प्रोटीन मिलेगा, राइट? सो प्रोटीन एक्स के अंदर मैंने देखा, मैंने 100 ग्राम का कंपैरिजन किया। सो प्रोटीन एक्स में 100 ग्राम का अगर आप प्रोटीन लेते हो तो उसमें 34 ग्राम प्रोटीन मिलता है। पीडियाश्योर इंश्योर में आपको 34.70 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और ऑल प्लांट प्रोटीन हमारा न्यूट्रलाइट का जो है, उसके अंदर 100 ग्राम में आपको 80 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ओके, अगेन शुगर विच इज वेरी हार्मफुल। अगर आप इतना शुगर कंटेन अगर प्रोटीन खा रहे हो उसके साथ में इतना सारा शुगर भी ले रहे हो, तो वो आपको आपके बॉडी को क्या दे रहा है और आपके बॉडी से क्या ले रहा है, वो आप समझना बहुत जरूरी होता है। सो प्रोटीन एक्स में जो शुगर कंटेन है, इट इज फॉर 100 ग्राम अगेन। सो 100 ग्राम के अंदर 13 ग्राम शुगर है। सो आप 500 ग्राम का डब्बा खत्म करते करते कितना ग्राम शुगर खा रहे होगे, आप कैलकुलेट करो, राइट? अगेन पीडियाश्योर में थोड़ा कंटेंट कम है, देन टू 100 ग्राम में 5.50 ग्राम शुगर आपको मिल रही है। ओके, न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन में 0 शुगर है, बिल्कुल भी शुगर नहीं है। तो आप लोग ये डायबिटिक पर्सन को भी रेकमेंड कर सकते हो, और उसका जो हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, तो वो डायबिटीज से उभरने में उसको काम आता है, राइट? अगेन PDCAS score. What is PDCAS score? Protein digestibility corrected amino acid score. Okay, it is method. It is a method used to evaluate the quality of a protein source by considering both its amino acid composition and digestibility. Okay, so अगर कोई भी प्रोटीन है तो उसका अगर पीडी का स्कोर नंबर 1 नहीं है, इसका मतलब है आपका प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और आपके जो अमीनो एसिड्स है वो भी काम में नहीं आ रहे हैं, राइट? तो कोई भी प्रोटीन, बाजार के जो प्रोटीन्स है उसके कोई भी प्रोटीन में पीडी का स्कोर मेंशन नहीं है, लेकिन हमारा जो न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन है उसका पीडी का स्कोर नंबर 1 है। मतलब इसका डाइजेशन जो मतलब आप अगर 10 ग्राम का प्रोटीन लेते हो, जो स्कूप है हमारा 10 ग्राम का, उससे आपको 80 ग्राम का प्रोटीन एज इट इज मिल जाता है, वो डाइजेस्ट होता है और उसके अंदर जो 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स है वो भी आपके बॉडी को काम आते हैं, right? So this is why it is the number 1 quality and high quality protein in the world. Okay, so अगर प्राइस का कंपैरिजन देखेंगे तो प्रोटीन एक्स का 555 रुपीज है, लेकिन अगर हम लोग इसको, जितना प्रोटीन हम लोगों को चाहिए रोज का, अगर हम हमारे ऑल प्लांट न्यूट्रलाइट प्रोटीन के साथ में अगर कंपेयर करें, तो आप देखिए अगर 80 ग्राम प्रोटीन आपको मिलाना लेना है तो आपको प्रोटीन एक्स के कितने डब्बे चाहिए, राइट? एंड सेम पीडियाश्योर इंश्योर जो है उसका 1900 का प्राइस है, लेकिन उसमें भी 34 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो अगर आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, ओके, सो कितना आपको प्रोटीन वो प्रोटीन के डब्बे लेने पड़ेंगे? ओके, इट इज फॉर 500 ग्राम। हमारे जो
हमारा जो प्रोटीन है न्यूट्रोलाइट का, उसका प्राइस है 559 रुपीज। ओके, तो आपको 500 ग्राम का आप अगर डब्बा लेते हो तो उसमें 400 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है आपको। अगर 400 ग्राम प्रोटीन आपको लेना है तो आप कैलकुलेट करें कि पीडियाश्योर और प्रोटीन एक्स के कितने डब्बे खाने पड़ेंगे और उसके हिसाब से आपका प्राइस कितना बढ़ेगा, राइट। सो इट इज सो इकोनॉमिकल एंड आपके हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है ऐसा ये प्रोटीन है। तो ये मैंने जनरल प्रोटीन के बारे में जानकारी दी है, राइट। नए लोगों को मैं अगर यहाँ पे कोई नए लोग हैं तो मैं उनको दरख्वास्त करूंगी कि आप ऑल प्लांट न्यूट्रलाइट का जो ऑल प्लांट प्रोटीन है ना, उसका हमारे वेबसाइट के ऊपर भी बहुत डिटेल जानकारी दी है, वहां से आप देखें और ऑल प्लांट प्रोटीन की जानकारी ले और इसको बाकी के मैंने जो कंपैरिजन दिया, और आप जब भी किसी को रिकमेंडेशन देने जाते हो तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो अगर आप शेयर करेंगे तो आपको डेफिनेटली वो काम आएगी जब आप रिकमेंडेशन दोगे। और आपको खुद को भी क्यों प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, आई होप कि ये सारी चीजें, ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपको खुद के लिए कंज्यूम करने के लिए काम आएगी, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। प्रोटीन इज मस्ट फॉर द बॉडी। ओके, बहुत सारे बॉडी फंक्शंस आपके उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, सो आई होप आई जस्टिस माय टॉपिक। ओके, थैंक यू एंड बैक टू वैशाली।